So, welcome to Mastermind Public School online channels. Today we are continuing with the topic of class 12 biology. जीवों में जनन, ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जीवों में जनन क्या होता है, प्रक्रिया के बारे में समझा हमने। उसके हमने कुछ प्रकार देखे, जिसमें हमने देखा कि जनन जो है अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार का था। अलैंगिक जनन में हमने कुछ सब टाइप्स देखे, जिनमें हमने देखा कि विखंडन है, विखंडन में द्विविखंडन और बहुविखंडन के बारे में बात की। इसके अलावा हमने खंडन के बारे में बात की, पुनरुद्भवन की बात करी, मुकुलन की बात करी, और साथ में एक और मेथड था जिसके बारे में हमने लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया था, वो था कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, और उनकी विधियों के बारे में हमने समझा था लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम उन्हीं विधियों के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि कायिक जनन की जो विधि हम पौधों में यूज़ कर रहे हैं या प्लांट में यूज़ कर रहे हैं, उनको डिटेल में कैसे समझें। तो कायिक जनन की हमने जो लास्ट टाइम में देखा था, कायिक जनन, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक काय जनन विधि में हम यहाँ देख सकते हैं कि पौधों में कुछ भाग होते हैं। तो पौधे के मुख्य भागों को अब जरा यहाँ पर एक छोटे प्रतीकात्मक चित्र के रूप में देख लें। तो पौधे के कुछ भाग हैं। तो जैसे आप जानते हैं, पौधे में जड़ होती है, पौधे में तना है और पौधे में पत्ती है। तो ये तीन मुख्य भाग जो ऑलरेडी अपन जानते हैं पौधों में होते हैं, उनसे अपन यहाँ पर कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और विधि है यहाँ पर पत्र प्रकलिका। ये चौथा मेथड है, प्राकृतिक विधि है ये भी एक तरह की। तो पत्र प्रकलिका, इससे भी हम यहाँ पर कायिक जनन में आपको हेल्प मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो अब इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कायिक जनन की पहले प्राकृतिक विधियों के बारे में विस्तार से समझेंगे, और इसके अलावा फिर हम कृत्रिम विधियों के बारे में विस्तार से और उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक विधि कायिक जनन में है जड़ों के द्वारा। तो पौधों में जो जड़ें होती हैं, कुछ पौधों में जड़ें जो हैं रूपांतरित हो जाती हैं, और उन जड़ों के रूपांतरण के द्वारा हम पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे बना सकते हैं। तो इन्हीं के कुछ उदाहरण अपन लेकर के यहाँ पर समझेंगे। नाउ जड़ों के द्वारा जैसे कुछ उदाहरण आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, जैसे शीशम और अमरूद। तो शीशम और अमरूद नॉर्मल प्लांट होते हैं, इनकी जड़ें जो हैं आप देखते हैं भूमिगत होती हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इन भूमिगत जड़ों से कुछ अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती हैं, और यही अपस्थानिक कलिकाओं से फिर नया प्ररोह यानी कि नया तना जैसी संरचना बन जाती है, और यही नया तना एक नए प्लांट के रूप में व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कायिक जनन की प्राकृतिक विधि में पहले अपन देख रहे हैं कि पौधों में जड़ों के द्वारा कायिक जनन। इसके बाद हम देखेंगे तना या प्ररोह के द्वारा कायिक जनन, और तने के कुछ रूपांतरण भी हम लोगों ने पढ़े हैं कक्षा 11 में। उन रूपांतरणों के द्वारा भी पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता है। तो एक एक करके वो तनों के रूपांतरण के द्वारा कायिक जनन के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कायिक जनन में प्राकृतिक जनन, और उसके अंतर्गत दूसरी विधि तनों के द्वारा कायिक जनन। तो वास्तविकता में ये तने हैं जो कि रूपांतरित होकर के विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम तनों के रूपांतरण के द्वारा कायिक जनन की बात करेंगे, जिसमें कि अर्धवायवीय रूपांतरण हो सकते हैं, और कुछ आपके तने के भूमिगत रूपांतरण होते हैं। यानी कि नॉर्मली तना जो हम देखते हैं वो भूमि के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन कुछ रूपांतरण ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि वो भूमिगत हो जाते हैं और कायिक जनन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही कुछ तने कैसे हो जाते हैं, अर्धवायवीय, यानी कि आधे भूमि में रहते हैं और आधे वायु क्षेत्र में। तो इनके कुछ रूपांतरण हैं, एक एक करके उन रूपांतरणों के बारे में देखते हैं और किस प्रकार से उनके द्वारा हम कायिक जनन के द्वारा पौधों की संख्या वृद्धि कर पाते हैं।
तो बात करते हैं प्राकृतिक में कायिक जनन में दूसरी विधि की, जिसमें हम बोल रहे हैं तने और तने के रूपांतरण के द्वारा। तो तने के दो रूपांतरण हैं, जिसमें एक हो जाता है आपका अर्धवायवीय और दूसरा हो जाता है भूमिगत। तो पहले हम अर्धवायवीय तने के कुछ रूपांतरण जिनके द्वारा कायिक जनन संभव होता है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम पश्चात भूमिगत जो उसके रूपांतरण हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और बुक से आपको मैं इनके डायग्राम बता दूंगा ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए। और हिंदी में थोड़ा इनका नाम ज़्यादा बोलने में कठिन हो जाता है, तो आप चाहें तो इसमें साथ में इंग्लिश नाम भी याद कर सकते हैं। जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले अर्धवायवीय यानी कि सेमी एरियल मॉडिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहला है आपका ऊपरी भूस्तरी। नाम से पता चल रहा है भू यानी कि धरती और ऊपरी यानी कि धरती के थोड़े ऊपर रहने वाला। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में नाम हो जाता है रनर। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं दूब घास। तो ऊपरी भूस्तरी दूब घास, जिसमें कि ऊपर ही ऊपर आपका तना चलता रहता है, और उस तने के अगर किसी प्रकार से टुकड़े हो जाएं तो वो नया तना बन के इस तरह से कायिक जनन के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरा अपन बात करें भूस्तरी यानी कि स्टोलन। तो यहाँ पर जो है ये अरबी और चमेली में सामान्यतः आपको उदाहरण मिलते हैं। तो ये आपको मोस्टली ये कनेक्टेड टू ग्राउंड रहते हैं। थर्ड बात करें अंतः भूस्तरी। तो अंतः भूस्तरी एक तरह से ऊपरी भूस्तरी का जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो सब ग्राउंड के थोड़े से नीचे रहते हैं लेकिन पूरी तरह ग्राउंड में दबे नहीं रहते, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुदीना। और सबसे लास्ट में हो जाता है भूस्तरी का। नॉर्मली ये जलीय पौधों में आपको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है जलकुंभी और प्रिस्टिया। जलकुंभी का पौधे आप लोगों ने आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही तेजी से ये ऑफसेट के द्वारा जनन करते हैं। जरा सा भी टुकड़ा टूट जाता है तो वो टुकड़ा अगले नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण से ये जलकुंभी है एक तरह से इसे बंगाल का शोक, यानी कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में उग गए थे। इसके कारण दूसरे पौधों को बहुत हानि होती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इंग्लिश में नाम हो जाता है आइकॉर्निया या फिर वाटर हाइसिंथ। आइकॉर्निया बायोलॉजिकल नाम है और वाटर हाइसिंथ जो है जनरल नाम है इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं जलकुंभी। तो ये चार विधि हैं अर्धवायवीय तने की जिनमें वो कायिक जनन हो सकता है। अभी हम एक एक करके इनके चित्र के द्वारा आपको थोड़ा बता देते हैं। तो ये ऊपरी भूस्तरिक में कायिक जनन आप देख सकते हैं, जैसे कि तना जो है ऊपरी ऊपर भूमि के बिल्कुल संपर्क में होकर के यहाँ पे चल रहा है। ये ऊपर भूमि के बिल्कुल संपर्क में है, और एक जैसे ही अगर इसमें ब्रेकेज हो जाता है तो ये नए पौधे की तरह व्यवहार करने लगता है। नाउ ऐसे ही आप भूस्तरी यानी कि नंबर 2 स्टोलन अरबी या चमेली में आप देख सकते हैं भूस्तरी इस तरीके से जड़ देख रहे हैं आप ग्राउंड में हैं, और फिर जहाँ पर ये ग्राउंड को टच करता है वहाँ पर ये अपस्थानिक जड़ है, यानी एडवेंटिशियस रूट्स उग जाती हैं, और अगर ये पौधा जनक पौधे से अलग हो जाता है तो ये नए पौधे की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये कुछ उदाहरण थे आपके तनों के द्वारा कायिक जनन में अर्धवायवीय रूपांतरण के द्वारा। नाउ अब हम भूमिगत रूपांतरण यानी कि सेकंड नंबर के रूपांतरण के द्वारा किस तरह से कायिक जनन होता है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ तने का दूसरा रूपांतरण है भूमिगत तना, जिसमें कि चार प्रकार हैं जिनके द्वारा पौधे कायिक जनन से नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहला अपन देख रहे हैं भूमिगत तने में प्रकंद, इंग्लिश में है राइजोम। दूसरा हो जाता है घनकंद, इंग्लिश में कॉर्म। तीसरा हो जाता है कंद, इंग्लिश में कह रहे हैं अपन ट्यूबर। और सबसे लास्ट में हो जा रहा है शल्क कंद यानी कि इंग्लिश में बल्ब। कुछ उदाहरण के द्वारा अपन देखते हैं, जैसे कि प्रकंद में जैसे अदरक या हल्दी में, तो अदरक या हल्दी के जो तना आप तोड़ के या टुकड़ों में करके उनको सिंपली आप ग्राउंड में डाल दें तो कुछ समय पश्चात उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही घनकंद या जैसे कि उदाहरण देखिए जिमीकंद या अरबी, इससे भी अपन कायिक जनन के द्वारा कम समय में अधिक मात्रा में पौधों का निर्माण कर सकते हैं। फिर तीसरा हो जाता है कंद। तो कंद में जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है आलू। आलू में आपने देखा होगा बहुत जगह छोटी छोटी ऐसे आइस टाइप की बनी होती हैं, आंखें बनी होती हैं। एक्चुअली में जो आंखें हैं वो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, ठीक है, एक्सियल बर्ड्स। इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं या एक्सियल बर्ड से आगे जाकर के नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो आलू में कक्षस्थ कलिकाएं और रूपांतरण हो जाता है कंद। चौथा और लास्ट है आपका शल्क कंद। सामान्य एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं प्याज या लहसुन में
शल्क एग्जैक्टली इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो शल्क रूप में होते हैं वो उसकी पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है, और इनमें जो तना है बहुत ही रेडिमेंट्री यानी कि बहुत ही छोटे रूप में पाया जाता है, और इन्हीं में उसके तने के टुकड़े होकर के और वो आगे जा करके नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो ये कायिक जनन की दूसरी विधि हो जाती है प्राकृतिक कायिक जनन की, जिसमें अपन बोला है तने के द्वारा। इसके बाद दो और उदाहरण हैं प्राकृतिक कायिक जनन में, एक है पत्ती के द्वारा और दूसरा पत्र प्रकलिका के द्वारा। तो यहाँ पर आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, अभी हमने देखा तने के भूमिगत रूपांतरण के द्वारा जनन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उदाहरण जो अदरक का दिया गया है, यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें हैं और यहाँ पर पर्व संधियाँ हैं, और कहीं कहीं पर आपको इस तरह की कलिकाएं मिलेंगी। यही कलिकाएं आगे जाकर के विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। ऐसे ही हमने अभी देखा है कि जैसे आलू में कक्षस्थ कलिकाएं, ये अंकुरणशील आँख या कलिका होती है और यही आगे जाकर के पौधे का निर्माण करती है। तो तने के भूमिगत रूपांतरणों में इस तरह से आप कायिक जनन देख सकते हैं। तो तीसरा मेथड हो जाता है या विधि है प्राकृतिक कायिक जनन की, जिसमें हम बात करेंगे पत्तियों के द्वारा कायिक जनन पौधों में और पत्र प्रकलिका के द्वारा कायिक जनन। पत्तियों में जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं ब्रायोफिलम और बिगोनिया। इसमें हम अभी चित्र में उदाहरण द्वारा समझेंगे कैसे पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है, और ऐसे ही पत्र प्रकलिका यानी गूदेदार कक्षस्थ कलिकाएं। नॉर्मली पत्तियों की कक्षस्थ कलिकाएं जो होती है सामान्यतः गूदेदार नहीं होती, लेकिन इन केस में ये गूदेदार होती हैं और यही कलिकाएं भूमि में गिर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। नाउ हम थोड़ा एक चित्र के द्वारा इनको समझते हैं कि किस प्रकार पत्तियों से और पत्र प्रकलिका के द्वारा कायिक जनन संभव हो पाता है। तो मध्य में आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये ग्रीन वन, यहाँ पर देख सकते हैं पत्तियों में है अपस्थानिक जड़ रूपी संरचना बन जाती है, और ये जो अपस्थानिक जड़ रूपी संरचना है ये मुख्य पत्ती से अलग होकर धरती पे आके गिरती है और नए पौधे का निर्माण कर पाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा कायिक जनन संभव हो पाता है। ये मध्य वाला चित्र आपको देखना है, और यहाँ पे सबसे कॉर्नर वाले चित्र में आप देख सकते हैं पत्र प्रकलिकाएं, यानी कि ये इस विशेष प्रकार की गूदेदार कलिकाएं होती हैं। पत्र प्रकलिकाएं इंग्लिश में कहते हैं बल्बिल। इनके द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण कायिक जनन की विधि के द्वारा हो पाता है। नाउ हम देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन की कुछ विधियों के बारे में, जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था मेनली आपको 5 टाइप्स के हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका रोपण या ग्राफ्टिंग। दूसरा हो जाता है कलिकायन, कली लगाना, या इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। जो पहले हमने बडिंग पढ़ी थी मुकुलन, वो एक अलग विधि है। ये कायिक जनन की विधि है, सामान्यतः पौधों में यूज की जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है हमारे पास दाब लगाना, इंग्लिश में कहते हैं लेयरिंग। तीसरा हो जाता है चौथा हो जाता है कटिंग, और लास्ट विधि है आपकी सूक्ष्म विवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था एक तरह की वैज्ञानिक विधि है। तो इन्हीं विधियों के बारे में अपन थोड़ा चित्र में एक बार देख लेते हैं, कैसे रोपण, कलिकायन, दाब लगाना, कटिंग और माइक्रो प्रोपगेशन में अपन पौधों को कम समय में अधिक संख्या में विकसित कर सकते हैं। तो एक एक करके इन विधियों के अपन चित्र के द्वारा थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चित्र है अपना कलम बांधना। तो कलम में जो हिस्सा ज़मीन के पास है, आपके भूमि के पास है, वो यहाँ पर अपन कह रहे हैं स्टॉक, और जिसको अपन अलग से लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है स्कॉन। इसमें कभी कभी कुछ कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो ये कुछ सामान्य विधियां हैं, जैसे सबसे पहले है रोपण। तो ये अलग अलग विधि है रोपण की। आप इस तरह से एक ही पौधे में कई प्रकार के कलम भी लगा सकते हैं। हिंदी में सामान्यतः बोलते हैं कलम लगाना। फिर दूसरी नंबर की विधि है जिसमें हम देख सकते हैं कि बड ग्राफ्टिंग। तो बडिंग या बड ग्राफ्टिंग, जिसमें हम बोल रहे हैं कि एक पेरेंट तने में किसी दूसरे प्रकार की कली का स्क्योन आप अप्लाई कर देते हैं और उसको चारों तरफ से आप इस तरह से बांध देते हैं। तो ये हो जाती है आपकी बडी मेथड, या इसको बोलते हैं टी कलिकायन या टी बडिंग।
फिर अपन बात करते हैं लेयरिंग या दाब लगाना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्लांट के मुख्य प्लांट से एक हिस्सा लेकर के उसको आप ज़मीन के थोड़ा करीब रख सकते हैं, भूमि के। फिर ऐसे ही दूसरे पौधों में जिसमें मल्टीपल शाखाएं हैं, आप उनको एक एक करके ज़मीन के नीचे प्रेस कर सकते हैं, लेयर के थ्रू दबा सकते हैं। फिर ये चौथा प्रकार है जिसमें दाब लगाने में देख सकते हैं आप, और ये सबसे लास्ट वाला। तो ए आपका कहलाता है सामान्य दाब, बी कहलाता है शीर्ष दाब, सी यहाँ पर है सतत दाब, देख सकते हैं आप कंटिन्यूसली यहाँ पे अलग अलग दबे हुए हैं पौधे, और डी हो जाता है आपका संयुक्त दाब। तो ये चारों तरह की दाब लगाना यानी लेयरिंग का मेथड है। फिर इसके बाद हो जाता है आपका कटिंग। तो कटिंग में ज़्यादा कुछ आपका समझाने का नहीं है। इसमें कटिंग में आप जैसे मल्टीपल प्लांट को कट करते जाते हैं और उसमें नए पौधे का निर्माण होता जाता है। कर्तन के प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे कि कर्तन जिन्हें पत्तियों की आवश्यकता है, हर्बिशियस स्टेम कटिंग, लीफ एंड लीफ बड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, कटिंग विच डू नॉट रिक्वायर लीव्स, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और रूट कटिंग। तो ये कुछ कटिंग के सामान्य आपके एग्जाम्पल हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन कुछ भी नहीं है, एक वैज्ञानिक विधि है, चित्र के द्वारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का आपका व्यवस्था यहाँ पर होती है। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो पेरेंट प्लांट होता है उससे कुछ उसकी कायिक कोशिकाएं ली जाती हैं और उन कोशिकाओं को यहाँ पर संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है। और जब कोशिकाएं उग करके इस तरह कोशिकाओं का एक समूह बना लेती हैं तो उसको हम यहाँ पर समूह को कैलस बोल देते हैं। और फिर अल्टीमेटली ये कैलस के विकसित होकर के एम्ब्रियॉइड बना लेता है और छोटे छोटे यहाँ पर पौधे रूपी संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लांटलेट। प्लांट ने ना कह करके हम उसको प्लांटलेट बोलते हैं। और इन प्लांटलेट को फिर वापस भूमि में ट्रांसफ़र करके नए पौधों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो जो भी पौधे आपस में बनते हैं यहाँ पर हम इन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं। और जो प्लांट में हम इन्हें बनते हैं छोटे छोटे प्लांट, इन प्लांट्स को हम यहाँ पर प्लांटलेट या पादपकों कहा जाता है। और जो कोशिकाओं का समूह आपके टेस्ट ट्यूब में देखा था उसे हम यहाँ पर कैलस कहते हैं। और संवर्धन माध्यम यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब में दिख सकता है। ये संवर्धन माध्यम में अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन जैसे कि सॉल्ट्स और आपके मिनरल्स रहते हैं, वाटर रहता है, और ये सस्पेंडेड यानी कि इस तरह के ट्यूब में बने रहते हैं ताकि उगने वाली कोशिकाओं को अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है। तो इस तरह से आज कायिक जनन की कृत्रिम कायिक जनन की विधि के द्वारा हमने कायिक जनन के द्वारा पौधों में होने वाली जो जनन है उसको यहाँ पर आज के वीडियो में कम्प्लीटली विस्तार से पढ़ा। और प्रीवियस वीडियो और आज के इस वीडियो को मिलाकर हमने कायिक जनन और इंट्रोडक्शन यानी जनन, जीवों में जनन के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करी। अब इस चैप्टर के अगले वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे लैंगिक जनन और उससे संबंधित कुछ जानकारी के बारे में। कि लैंगिक जनन में जैसे हमने समझा था कि दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स यानी कि विपरीत लिंगों के होने चाहिए। और लैंगिक जनन में हमने पढ़ा कि जनकों के द्वारा विशेष प्रकार की संरचनाएं या कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हमने युग्मक कहा था। तो कैसे युग्मक बनते हैं, क्या युग्मक एक समान होते हैं, किसी किसी में अलग अलग भी होते हैं, क्या उनके बनने के समय अंतराल एक जैसे होते हैं। जीवों में जनन की जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो किस अवस्था में आती है, क्या ये अवस्था हमेशा से उनमें रहती है या एक उम्र के पश्चात ही वो जनन कर सकते हैं। और साथ में लैंगिक जनन में होने वाली विभिन्न घटनाएं, जैसे कि हमने सबसे पहले बोला युग्मक का बनना, युग्मक के बनने के बाद उसमें युग्मकों का संयोजन होना, और संयोजन के पश्चात जब नया जीव बनता है और उसका विकास होना। तो ये सब चीज़ें हम लैंगिक जनन से संबंधित इस चैप्टर के थर्ड वीडियो या थर्ड पार्ट में देखेंगे। और उससे संबंधित जानकारी आपको कम्प्लीटली अपन वीडियो क्रमांक 3 में दी जाएगी। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें हमने कम्प्लीटली अलैंगिक जनन के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। नाउ प्लीज़ thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe our channel and study well.